के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है, लगभग आपका 19,838 पदों का। लेकिन 3 से 4 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप लोगों को ध्यान रख के ही फॉर्म भरना है। पहला क्या है, तो पहला है उम्र सीमा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस क्या होता है कि मतलब आप जो फॉर्म भरे हैं, अगर कोई भी एक भी मिस्टेक हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। तो इसको देखते हुए अगर आपका कुछ एप्लीकेशन में गलती हो गया फॉर्म भरने में, आप सबमिट कर दिए, प्रिंट आउट निकाल लिए, और अगर किसी तरह से आपको दिक्कत हो गया, गलती हो गया है, तो उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर ये सब पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो पता चला कि आप फॉर्म भर दिए, तैयारी कर रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो सारा जानकारी हम आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके 19,838 पदों का जो बिहार पुलिस का फॉर्म आया उसके लिए। पहले तो 2 से 3 चीज़ ध्यान दे दीजिए कि 18 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, 18 अप्रैल तक 1 महीना फॉर्म है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने के समय में, यहाँ हम उम्र सीमा के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम फॉर्म भरने के बारे में 2 से 3 चीज़ बता दें कि अगर आप साइबर कैफ़े में ये फॉर्म भरने के लिए गए, जाहिर सी बात है कि साइबर कैफ़े में फॉर्म भरते हैं। अब फॉर्म भरने में जो है आपका नाम गलती हो गया, या आपका फादर नेम गलती हो गया, या आपका कोई भी स्टेटस जो है, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपका जो मैट्रिक इंटर का जो सर्टिफिकेट का नंबर मांगा है कि कितना मार्क्स है, उसमें गलती हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में आप रिस्क नहीं लेना चाहिएगा। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहिएगा क्योंकि 19,838 पद बड़ा पद है। इतना पदों में अगर आपका फॉर्म किसी तरह से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा जो है मलाल रह जाएगा कि नहीं, अगर हम सही तरीके से फॉर्म भरते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अगर जिनका फॉर्म अगर गलती से भर दिया जाएगा साइबर कैफे में, तो वो कैसे सुधार करेंगे वो देखना है। फिर हम उम्र सीमा पर बातचीत करेंगे। तो बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, मतलब ऑनलाइन आवेदन जो है 19,838 पदों का फॉर्म भर लिए, और किसी भी और जो है फिर भी यहाँ बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो और फिर भी किसी त्रुटि से दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई फॉर्म भरे हैं, कोई गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो वे आवेदन करने के अंतिम तिथि से पूर्व एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर से नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आप जो है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये कोई नहीं आपको बताएगा, आपको डिटेल यहाँ पे समझना ही होगा। बोला गया है कि आप फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे में गए, उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। फॉर्म भरने के लिए आप साइबर कैफे में गए, फॉर्म भरे तो आपका किसी तरह से कोई त्रुटि हो गया, गलती हो गया। एग्जाम्पल हम आपको दे दिए, नाम, फादर नेम, कुछ भी गलती आपको हो गया, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मार्कशीट में मार्क्स में जो गलती हो गया, तो अब ऐसा में चाहते हैं आप रिस्क लेना नहीं। जानते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर बहुत सारा अभ्यर्थी का लाखों का फॉर्म रिजेक्ट होता है बिहार पुलिस में, इस बात को समझ लीजिए। तो आप रिस्क लेना नहीं चाहिएगा। तो अगर आपका कोई फॉर्म भरने में गलती हो गया है, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, मतलब दूसरा नया रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप बना सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, एक चीज़ समझिएगा, लेकिन बोला ऐसी परिस्थिति में पूर्व से किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, दूसरा मोबाइल नंबर से और दूसरा ईमेल आईडी से भरिएगा तो। लेकिन जो आप पहले में फॉर्म भरने में जो पैसा आपका फ़ी लगा, वो फ़ी जो है वापस नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आप फॉर्म भरने गए और अगर कोई तरह से आप फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दिए, तो मिस्टेक कर दिए और आप चाहते हैं कि नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम रिस्क लेंगे तो हो सकता है मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ऐसे परिस्थिति में चाहते कि नहीं मेरा हम फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दें, मतलब फॉर्म को हम कैंसिल कर दें और फिर से हम फॉर्म भरें। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, तो आप कैंसिल तो कर दीजिएगा अपना एप्लीकेशन नंबर, फिर आप दूसरा एप्लीकेशन नंबर
अपना मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से अपना जो है नया फॉर्म भर सकते हैं। और जो पूरा पूर्व में जो आपका यूज किया हुआ होगा आधार कार्ड या नंबर या नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो अगर कैंसिल कीजिएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसमें जो परीक्षा शुल्क आपका लगा फॉर्म भरने में वो वापस नहीं किया जाएगा। ये जो है यहाँ पे बोला गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या? तो हुआ यही कि हमको फॉर्म भरना है तो सही तरीके से ही क्या करना है, तो फॉर्म भरना है। अब आइए उम्र सीमा को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के लगातार जो है फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कि कैसे तरह से तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उम्र सीमा को लेकर के हम बता दें, यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात है, आपका जो उम्र होगा मिनिमम जो होगा, मतलब मिनिमम जो आपका उम्र है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि फॉर्म जो है हड़बड़ में नहीं भरना है, 2 से 3 चीज़ आप लोग को समझ के ही फॉर्म भरना है, नहीं तो बाद में जो है फिर आपको पता चला कि आप फॉर्म भर दिए और गलत सलत फॉर्म जो है भर दिए हैं। तो यहाँ पे आप इससे बढ़िया रहेगा पहले पता कर लें, देख लें, ठीक है। उम्र सीमा जो है आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 25 साल चाहिए। पिछड़ा में आपको जो है 2 वर्षों का क्या होगा जो आपको छूट दिया जाएगा, मतलब 25 साल जहां जनरल में होता है वहां जो है 27 साल कर दिया गया है। और आपका महिलाओं के लिए जो है 3 साल का और छूट दिया गया है, 28 साल कर दिया गया है। और जो 25 साल जनरल के महिलाओं के, लेकिन और पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 28 साल कर दिया गया है। अनुसूचित जाति का तो 5 साल छूट दिया गया है, मतलब 18 से 30 साल कर दिया गया है। अब विहित अधिकतम जो उम्र सीमा जो है आपको क्या कर दिया गया है, तो 5 वर्षों का छूट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 18 साल है, ये जो 25 साल है, ये 18 साल है या 27 साल है, चाहे पिछड़ा में हो, चाहे जनरल कैटेगरी में हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा में हो, चाहे अनुसूचित जाति में हो, ये आपका कब से काउंट होगा? मिनिमम 18 साल, मतलब न्यूनतम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, कब से काउंट होगा? और मैक्सिमम आपका उम्र 25 साल होना चाहिए, ये कब से काउंट होगा? तो वैसे के लिए हम आपको बता देते हैं कब से होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस सबको कोई बताएगा नहीं ढंग से, इसलिए आप लोग को जानना है, तभी फॉर्म भरना है। आपका जो है यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हाँ न्यूनतम यहाँ पे आइए। वन मिनट आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये मिस्टेक अगर कोई एक भी लड़का कर देगा तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हाँ देख लीजिए। न्यूनतम जो है आपका उम्र, न्यूनतम जो है आपको 18 साल, वो कब से होना चाहिए? तो 1 अगस्त तक जो है आपको, 1 अगस्त 2025 तक आपको न्यूनतम जो है 18 साल होना चाहिए। कट ऑफ डेट देख लीजिए है। और आपका अधिकतम उम्र कब होना चाहिए? तो अधिकतम उम्र के लिए देखिए बोला गया है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिपाही भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए जो है पिछला विज्ञापन, अगर आप विज्ञापन संख्या 1/2023 का बात कीजिएगा तो उसमें न्यूनतम जो है आपको उम्र जो है 1/2023 में, 1/2023 का जब विज्ञापन निकला था तो इस समय जो है आपका उम्र सीमा कब से मांग रहा था? 1/8/2025 से, मतलब जब 2023 में विज्ञापन निकला और मांग रहा था 1/8/2000 मतलब 1 अगस्त 2022 का। लेकिन इस बार जो है आपको समान प्रशासन विभाग के द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वो आपको शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे कर दिया गया है 18/4/2025, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिकतम उम्र जो है आपको 18/4/2025 कर दिया गया है आपको। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं आपको कि जाति निवास का भी देखिए दिया हुआ है अंतिम तिथि का, शैक्षणिक अर्हता का 18/4/2025 का, जाति निर्माण का देख लीजिए 18 अप्रैल 2025, मतलब इसके पहले आपको जाति निर्माण बना होना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता भी बना होना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको ध्यान देने का बात है। उसी तरह जो है आपको उम्र सीमा जो है अधिकतम यहाँ पे आपको 1/8/2023 दिया गया है, इस बात को समझिएगा। और आर्थिक रूप से जो है आपको कब दिया गया है? तो 18/4/2025, मतलब EWS हो, चाहे क्रीमी लेयर हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे शैक्षणिक हो, सारा जो है आपको 18 अगस्त तक दिया है। चाहे आपको प्रशिक्षण का हो, चाहे आपको स्वतंत्रता सेनानी का हो, चाहे आपका ट्रांसजेंडर का हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम का, कि आपको पहले उम्र सीमा आपको मिला लेना है तभी फॉर्म को भरना है। ये बहुत ही आसान भाषा में बताएं आपको न्यूनतम और अधिकतम का, तो आप समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।